इससे जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कुछ फंक्शन बताए थे और कुछ बताया था 3, 16, 18 और 4, 17। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने 3, 16, 16 आपको बता दिया क्या करना, उसके अंदर आपको क्या कार्य है सेंट्रल बोर्ड के, वही 17 में स्टेट बोर्ड के कार्य हैं, खाली नाम चेंज करना। जैसे केंद्र सरकार को सलाह देना केंद्रीय बोर्ड करता है, तो इसी तरह से राज्य सरकार को सलाह देगा राज्य बोर्ड। ये सब नाम चेंज करके लिखने हैं। आप लोग कर लोगे कि एक एक नोट वापस लिखो, मार्जिनल नोट? बोलो। कर लेंगे सर। कुछ एक्चुअली क्या है, आप 17 में कोई ज्यादा माइन्यूट चेंज नहीं है। 18 है, 18 आप अपने हिसाब से बुक में देख लेना, नथिंग इंपॉर्टेंट, खाली 3 लाइनें हैं कि भाई जो केंद्रीय बोर्ड है वो केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अधीन होगा, राज्य बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के निर्देशों के अधीन होगा, और दोनों बोर्ड केंद्र सरकार के निर्देशों के अधीन हो गया। नथिंग इंपॉर्टेंट। 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 इंपॉर्टेंट है और 17 इंपॉर्टेंट है। 17 है राज्य बोर्ड के साथ और 16 है केंद्रीय बोर्ड के साथ। ठीक है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि कार्य एवं शक्तियां, तो आपको लिखना है 16, 18 सेंट्रल बोर्ड। स्टेट बोर्ड आ जाता है तो 17 में ज्वाइंट। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जल प्रदूषण के निवारण नियंत्रण, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए स्टेट बोर्ड को अलग से और क्या पावर दी गई है, तो वो ध्यान रखना। सेक्शन 19 टू 33A लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक एक मैं बस 16, 17, 18, 16 मैंने लिखवा दिया है, 17 में वही है, 18 आप देख लेना। अब जो मैं लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टेट बोर्ड की इसके अलावा क्या क्या पावर्स है। मैंने फंक्शन बता दिया, इसके अलावा क्या क्या पावर्स है वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए। तो सबसे पहले सेक्शन लिखो। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाया था, ठीक है। सेक्शन 19, सेक्शन 19 टू 33A है, लेकिन आज तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन यूं नहीं आया, मतलब पूरे पे क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन इसके एक एक पर्टिकुलर पार्ट पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आ जाता है, बड़ा आ सकता है। तो आपको एक एक सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से नोट कर ले, उसमें पनिशमेंट प्रोविजन वगैरह सब कुछ है। सबसे पहला सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 19 कि राज्य सरकार की इस अधिनियम के लागू होने का, राज्य सरकार की इस अधिनियम के लागू होने का कतिपय क्षेत्रों तक निर्बंधित करने की शक्ति। राज्य सरकार की इस अधिनियम के लागू होने का कतिपय क्षेत्रों तक निर्बंधित करने की शक्ति। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट the application of the act, the application of the act to certain areas, to certain areas. लिख लिया? गौरव, सुषमा, सिमरन, साक्षी, रिया, रमीला, प्रतिभा, परिदीति, पलक, नरेंद्र, मयंक, हाँ लिख लिया क्या? यस सर। समझ में आ गया इस एक्ट का क्या मतलब है, इस सेक्शन का क्या मतलब है? यस सर। तो बताओ कोमल, क्या मतलब है? सर मतलब किस किस एरिया पे ना गवर्नमेंट बोल सकती है कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसके एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होंगे, जो उसके प्रोविजंस है वो। लिखिए, राज्य सरकार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एक बात समझ में नहीं आई। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ा रहा हूँ स्टेट बोर्ड के रेफरेंस में, राज्य बोर्ड के रेफरेंस में। तो स्टेट गवर्नमेंट आई, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कि स्टेट बोर्ड से परामर्श एडवाइस लेके उसके पश्चात ही कोई कार्य करेगी, ठीक है। तो लिख लिया, राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श के बाद
राज्य बोर्ड से परामर्श के पश्चात उसे लगे, राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श के बाद उसे लगे कि कुछ क्षेत्रों को जल प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा किया जा सकता है। लिख लो, समझा देता हूं, है ना। ऐसा किया जा सकता है। मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग वाटर पोल्यूटेंट प्रिवेंट एंड कंट्रोल एरिया, कि भाई किसी क्षेत्र को जल प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र कैसे घोषित किया जाता है, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीका लिख लीजिए, किसी मानचित्र के प्रति निर्देश द्वारा by reference to a map सेकंड, किसी जल शेड की रेखा के निर्देश द्वारा by reference to the line of any watershed and last, किसी जिले की सीमा द्वारा by boundary of the district। लिख लिया। सेकंड पॉइंट, किसी जल शेड की रेखा के निर्देश द्वारा by reference to the line of any watershed। साक्षी, कोमल, लिख लिया, समझ में आ गया? यस सर, लिख तो दिया है। यस सर, हाँ। लिख तो दिया है, ठीक है। आप में से एनीबडी एल्स, कोई भी बताओ कि ये मैंने वर्ड बोला राजपत्र, गजट, क्या होता है? सर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, उसके बाद वो कानून बन जाता है, ऑफिशियल जब न्यूज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है। अच्छा, बाकी 32 जुड़े हैं, बाकी लोग नहीं बोलते क्या? 2 ही लोग बोल रहे हो। चलो साक्षी, एक बात बताओ, गजेटेड ऑफिसर किसे कहते हैं? राजपत्रित अधिकारी किसे कहते हैं? सर नहीं आता है। कोमल, गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होता है। सर जिसके पास सील होती है और साइन होती है, उसकी वैल्यू होती है साइन एंड सील की। मेरी भी साइन और सील है, वैल्यू है, लेकिन मैं गजेटेड ऑफिसर नहीं हूँ। सर हेड ऑफ द बोर्ड। सर फर्स्ट ग्रेड टीचर्स हो गए और डॉक्टर्स हो गए ये। बिल्कुल सिमरन, सही कहा आपने, फर्स्ट ग्रेड टीचर। लेकिन कौन होते ये लोग? मंगल ग्रह से आते हैं क्या? कौन है फर्स्ट गजेटेड ऑफिसर? कौन होते हैं? सर ये इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ना गवर्नर ऑफ स्टेट से होते हैं। गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट या गवर्नर के जो वारंट के अंडर उनकी वो मतलब जो decide इलेक्ट करते हैं। हुए जाते हैं। क्या ना, नेहांशु। हाँ जी सर। हाँ बताए, नेहांशु बताए, आप क्या कह रहे थे? सर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं ना, वो लोग डिसाइड करते हैं इनको। मतलब एक तरीके की सिविल सर्वेंट होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं। अच्छा, और कुछ? बस सर इतना ही है अभी तो। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा बताया। बाकी लोग भाई, बाकी भी तो बताओ कुछ। अभिषेक, क्या नाम है? अभिषेक आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं ना। अभिराज, अभिषेक, आकाश, यविंदर सिंह चुंडावत, यश गुप्ता,
यशवी टांग, जो गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं वो होते हैं, मतलब गवर्नमेंट से अपॉइंटेड। हाँ ठीक है। हाँ विशाल आवाज नहीं आ- हाँ बोलो 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 अभिषेक। मैं सर आप जो लोगों की अपॉइंट होते हैं, हाँ हाँ कोमल। सर जो अपॉइंट होते हैं तो उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर का साइन एंड स्टैम्प होता है, वो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। हाँ बहुत करीब पहुंच गए हो, सही बात है। लेकिन जैसे हम अपॉइंट होते हैं ना, मैं आप लोगों को जानकारी बताता हूँ, मोहनलाल सुखड़ा विश्वविद्यालय में जितने भी लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है, उनकी सैलरी नो डाउट गजेटेड ऑफिसर से ज्यादा होती है। सब कुछ है, सील की ताकत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी राजपत्रित अधिकारी नहीं कहलाता है वो। हमारा जो अपॉइंटमेंट होता है वो बाय गवर्नर ही होता है, लेकिन फिर भी हम गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में नहीं आते हैं। हमारे सील। सर हाँ हाँ कोमल बोलो। एग्जीक्यूटिव पार्ट जो एग्जीक्यूटिव पार्ट के जो मेंबर्स होते हैं शायद वो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं या मैनेजर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आसपास ही मैं लेके जा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। चलो मेरी बात सुनो, ध्यान रखना, जिन अधिकारियों, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, गजट जो होता है गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट जो हर 6 मंथली या एनुअल निकलता है, उसके अंदर उनकी नियुक्ति की सूचना प्रकाशित होती है, वो गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होता है वो गजेटेड ऑफिसर होता है, क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट की जो सूचना इंफॉर्मेशन होती है वो गजट जो होता है राजस्थान का या यूपी, जो भी एमपी स्टेट, जो भी स्टेट जहां पे वो अपॉइंट होता है, उसके गजट में उनकी अपॉइंटमेंट की सूचना प्रकाशित होती है। ये राजपत्र वही राजपत्र है। सरकार का हर रिकॉर्ड, सरकार किसको अपॉइंट कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड के अंदर अभी जितना भी पैसा सरकार खर्च करी, वो एक एक पैसे का हिसाब इस राजपत्र में बकायदा पब्लिश होगा। और एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये, जो कोई भी इसको परचेज कर सकता है। कलेक्टर के बाहर बैठे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं राजपत्र। वो जिनकी नियुक्ति की सूचना इस बार राजपत्र में प्रकाशित होती है वो गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। समझ में आ गया? विशाल, सर रिपीट कर दो। अरे यार, जिन कर्मचारियों, जिन अधिकारी या जो भी व्यक्ति जिनके नियुक्ति की सूचना जिस राज्य में इनकी नियुक्ति होती है, उस राज्य के अगर राजपत्र में उनका नाम अगर प्रकाशित होता है तो वो गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। भले फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जैसे हम हो गए, हम यूनिवर्सिटी के पार्ट के टीचर्स हैं, हमारी अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश नहीं होती, इसलिए हम नॉट गजेटेड ऑफिसर। बाकी एक जो प्रिंसिपल होता है गवर्नमेंट स्कूल का या फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है भूगोल का, साइंस का, कोई भी, वो भी गजेटेड ऑफिसर होता है, क्योंकि वो थ्रू द अपॉइंटमेंट गजट नोटिफिकेशन, उसकी आपको नियुक्ति की सूचना गजट नोटिफिकेशन में आती है, इसलिए वो गजेटेड ऑफिसर कहलाता है। आप नहीं बोलते हो कि राजपत्रित अधिकारी से आप सत्यापित कराओ, तो वो राजपत्रित अधिकारी। हमारी जो सील है वो खाली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी मार्कशीट होगी उसके ऊपर वैलिड है। अगर आपको जैसे किसी एग्जाम में जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, उस पर हमारी सील नहीं लगती, उन पर इन्हीं अधिकारियों की सील मान्य होती है। ठीक है? सर रजिस्ट्रार होता है वो गजेटेड ऑफिस में आता है, रजिस्ट्रार। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। विशाल, आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम मैसेज कर रहे हो। विशाल, लगता है विशाल का संपर्क टूट गया हमसे। चलो सेक्शन, पता नहीं सर, अच्छा अच्छा आवाज चली, हाँ चलो ओके। हाँ सेक्शन 19 समझ में आ गया। सेक्शन 19 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया को वाटर पोल्यूटेंट या वाटर पोल्यूशन से रोकना है, तो उसको इन 3 तरीकों से उसको रोका जा सकता है। सबसे पहला, किसी मानचित्र के प्रति निर्देश द्वारा। ऑफिस के अंदर बड़े 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 मैप होते हैं इन ऑफिस में, तो मैप में डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई इस एरिया में, मैं वापस कह रहा हूँ, प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र उसको बोलते हैं जहां पर किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो जिससे वाटर पोल्यूशन, ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो जहां पर वाटर पोल्यूशन हो। फिशरीज, जैसे आपको पता हो तो बड़े बड़े ठेके उठते हैं,
फिशिंग के, तब गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इस फिशिंग से या मत्स्य पालन से अगर पोल्यूशन हो रहा वाटर के अंदर, तो चाहे तो उस पर्टिकुलर एरिया को हर तरह से बैन कर सकती है, शिकार के हिसाब से, नौकायान के हिसाब से, और भी अन्य अदर एक्टिविटी जो भी हो, जैसे पानी खींचना है, जलदाय विभाग, सब तरह से उसको जल प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर सकती है वो 3 तरीके से, किसी मानचित्र के प्रतिनिर्देश द्वारा, किसी जल सेट की रेखा के द्वारा और किसी जिले की सीमा के द्वारा। इन तीनों पॉइंट में अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे। समझ में आ गया? सर वाटरशेड मतलब? ये मेरे को भी नहीं पता। जल सेट उसे बोलते हैं, वाटरशेड, कि जहां पर 2 झीलें आपस में कहीं मिलती हो उसको बोलते हैं वाटरशेड। बीच की जो लाइनिंग होती है, जैसे पिछोला और फतेह सागर जो हो गया ना, उसके बीच की जो लाइनिंग है, जो कनेक्टिंग लिंक है, उसको बोलते हैं वाटरशेड। आया समझ में? ओके सर। ये समझ में आ गया भैया सबको? अब आगे बढ़ू? यस सर। चलो सेक्शन 20। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ आगे चलो। सेक्शन 20। सेक्शन 19 नथिंग इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया नहीं है लेकिन लिखवाना मेरा काम है, लिखवा दिया। सेक्शन 20 है इंपॉर्टेंट, लिखिए। जानकारी प्राप्त करने की शक्ति, पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने की शक्ति। आप सभी को मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजें एक ही चीज में लिखूं या फिर एक काम करता हूँ, जैसे मैंने बोला जानकारी प्राप्त करने की शक्ति, अब मैं इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है, आप लोग समझ जाओगे या फिर लिखो एक एक चीज, बताओ। हेलो। अगर सर नोट्स मिल जाएंगे तो सर, हाँ सर नोट्स मिल जाएंगे तो सर जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। नोट्स तो मैं आपको इंग्लिश में दे दूंगा, लेकिन लैंग्वेज उसकी इतनी टिपिकल है, किसी एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो टिपिकल आती है, और मैं जो लिखवा रहा हूँ वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, इसलिए आप समझ जाओ। वैसे मैं बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप देख लेना, और आपको नहीं तो जैसा आप बोलो क्या करना। तो बेटर है सर आप लिखवाई। लिखवाई दो सर। हाँ सर लिखवा दो फिर आप। ठीक है। जानकारी प्राप्त करने की शक्ति, पावर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अपन को बढ़ रहे हैं स्टेट बोर्ड के रेफरेंस में। राज्य बोर्ड का कोई भी सशक्त अधिकारी, राज्य बोर्ड का कोई भी ऑफिसर या राज्य बोर्ड किसी को इस कार्य हेतु किसी को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो किसी भी, मैं लिखवा दूंगा, किसी भी क्षेत्र का सर्वे कर सकता है, किसी एरिया का पर्टिकुलर जहां पर वो बोर्ड स्थापित है उस क्षेत्र का सर्वे कर सकता है, किसी सरिता, किसी कुआ जहां पर पब्लिक यूटिलिटी वाटर का यूज हो रहा हो उसका वॉल्यूम ले सकता है, उसका गेज चेक कर सकता है। और पहले तो, अभी तो इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग हो गया, बाकी वाटर जो वर्षा का जो पानी आता है ना बारिश का, उसका गेज भी चेक करने का काम स्टेट बोर्ड का ही है, तो ये भी चेक कर सकता है। एक चीज और, आजकल आपको पता हो ये टैंकर, पानी के टैंकर जो आते हैं, पहले क्या होता था, अभी फिलहाल इनको फ्री हैंड दे दी है, पहले क्या होता था कि ये जहाँ ट्यूबवेल, कॉमर्शियल ट्यूबवेल खोदते थे, तो वहां पर स्टेट बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है, स्टेट बोर्ड वहां जाके चेक करता था कि कितने पानी का यूटिलाइजेशन, कितना पानी ले रहे हैं, उसका सारा गेज चेक करते थे कि एक दिन में जैसे आप इतना पानी यूज कर सकते हो, इतना ही, मतलब सब कुछ चीज फिक्स होती थी। लेकिन अब तो फिलहाल तो इनको फ्री हैंड दे दिया, अब आजकल तो इनका इतना नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर सपोज ऐसा कोई आदमी पानी निकाल रहा है, कर रहा है, और अधिकारी को अगर वो मना कर देता है, तो यहाँ पर 3 महीने की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। तो लिखिए, राज्य बोर्ड का कोई सशक्त अधिकारी, राज्य बोर्ड का कोई सशक्त अधिकारी, सबसे पहला पॉइंट, किसी क्षेत्र का सर्वे कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है, किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकता है, सर्वे कर सकता है। सेकंड, किसी क्षेत्र की, किसी भी एरिया की, किसी क्षेत्र की सरिता या कुएं का आयतन यानी वॉल्यूम, किसी क्षेत्र की सरिता या कुएं का आयतन यानी वॉल्यूम बोलते हैं उसको, तथा अन्य विशेषताओं का प्रमाणम यानी गेज ले सकता है और उसे रिकॉर्ड रख सकता है। किसी क्षेत्र की सरिता या कुएं का आयतन तथा गेज प्रमापण गेज ले सकता है तथा उसको रिकॉर्ड में रख सकता है। किसी भी क्षेत्र में वर्षा का माप यानी
मेजरमेंट और उसके अभिलेखन की कार्रवाई कर सकता है। किसी भी क्षेत्र में वर्षा के मापन यानी मेजरमेंट और उसके अभिलेखन की कार्रवाई कर सकता है, यानी रिकॉर्ड में ले सकता है। अभिलेख बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड में लेना। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है सर। जिसके अगर वॉइस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है उसके यहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत होगी। मेरे यहाँ से मैं प्रॉपर बिल्कुल स्पेशल नेट ले रखा भाई। आप लोगों को शायद किसी एक दो की दिक्कत आ रही है, शायद मैसेज आए 2 दिनों में। राज्य बोर्ड का कोई भी सशक्त अधिकारी, राज्य बोर्ड या उसके द्वारा कोई ऑथराइज कोई भी पर्सन किसी भी क्षेत्र में जाके वहां का सर्वे कर सकता है। ये सर्वे किस चीज का होगा, ये अपन पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस चीज का सर्वे कर सकता है। स्टेट बोर्ड किसी जैसे कंपनी है, कोई उद्योग है, कोई ट्रीटमेंट प्लांट है, उनको परमिशन दे सकता है कि आप इतना पानी ले सकते हो, इतना पानी छोड़ सकते हो, एयर के रेफरेंस में इतना धुआं छोड़ सकते हो, इतना पोल्यूशन फैला सकते हो। तो उस हर चीज का वहां जाके कि भाई स्टेट बोर्ड ने आपको बोला है कि इतना पानी आप वापस यूज करोगे, इतना पानी गंदा वापस छोड़ोगे, उससे ज्यादा नहीं छोड़ रहे हो, जो मानक निर्धारित किए उन मानकों का पालन किया जा रहा है, उन स्टैंडर्ड्स का पालन किया जा रहा नहीं कर रहा, इन सारी चीजों का कोई भी अधिकारी सर्वे कर सकता है। उस स्टेट बोर्ड के टेरिटरीज में कोई कुआं, सरिता, तालाब सब कुछ आ गया। ये पर्टिकुलर जब एक्ट बना था उस समय ये चीजें फॉलो होती थी, इसलिए सरिता, कुएं, बाबा बाढ़ आ रहा है, स्ट्रीम वेल्स, तो उनका आइकन ले सकता है कि भाई इतना पानी है, गेज चेक कर सकता है कितना गहरा है और उसको रिकॉर्ड में रख सकता है। तीसरा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर बारिश हुई है तो उस बारिश का मेजरमेंट भी रख सकता है और उसका अभिलेखन की कार्रवाई भी कर सकता है। यह है सेक्शन 22 सब क्लोज फर्स्ट, 20 की धारा उपधारा 1। अब लिखो 20 की उपधारा 2 कि राज्य बोर्ड किसी के कुछ छूट गया हो, दिक्कत हो तो आप बेझिझक बीच में बोल देना मेरे को, है ना। 20 की उपधारा 2, बोर्ड किसी व्यक्ति को, राज्य बोर्ड किसी व्यक्ति को जो सरिता या कुएं से जल निकाल रहा है, यहाँ पे आप व्यावसायिक गतिविधियों के रेफरेंस में देखना इसको, है ना, कि बोर्ड किसी व्यक्ति को जो सरिता या कुएं से जल निकाल रहा है या छोड़ रहा है, निकाल रहा है या छोड़ रहा है, तो उसे यह निर्देश दे सकता है, यानी डायरेक्शंस दे सकता है कि निर्धारित समय व प्रारूप में उसे पूर्ण जानकारी दे। तो राज्य बोर्ड उसे निर्देश दे सकता है उस व्यक्ति को कि आप निर्धारित समय और निर्धारित प्रारूप में उसे पूर्ण जानकारी दे। जो कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जो कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो इस अधिनियम की धारा 41 के तहत यानी 41 के तहत इस अधिनियम की धारा 41 सेक्शन 41 के तहत 3 महीने का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना। 3 महीने का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना। सर 3 month imprisonment और 10,000 रुपए का जुर्माना, 10,000। लिख लिया? सर जैसे ये फतेह सागर, पिछोला, जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी झीलें आ रही है, नदियां जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आ रही है, तो ये सब सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड के अंडर आएगी, तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ बना रखे हैं क्या बोर्ड? बिल्कुल। अभी direct- अपना जो अपने यहाँ उदयपुर के अंदर कोई बोर्ड नहीं, जयपुर के अंदर बना हुआ है, और झीलों पर कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी काफी। मैं ये जब एक्ट बना, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। देखा जाए वर्तमान में इस एक्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इस एक्ट का कोई, मैंने क्या बोला,
आजकल ट्यूबवेल से पानी, पहले ट्यूबवेल की परमिशन लेनी पड़ती थी कि ट्यूबवेल खोदने के लिए परमिशन लेनी पड़ती, आजकल कोई परमिशन नहीं है। दूसरा, जिलों पे कंट्रोल करने के लिए आजकल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूआईटी, नगर निगम, जो देखे सब कुछ इंटरफेरेंस चल रही है। तो इस एक्ट के जो प्रोविजन है पढ़ने लायक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई ऑथेंटिसिटी आज तक, जैसे पानी का जो गेज चेक करने का जो काम है, मोहनलाल शुक्ला विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट भी करता है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट या सर्किट हाउस के पास वो भी चेक करता है। तो किसी अखबार में मोहनलाल शुक्ला का आता है, किसी अखबार में उसका आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक कोई ऐसा डाटा या डेटा जारी नहीं किया। ये जरूर है कि हाँ, पानी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जरूर जारी करने का काम करता है। जैसे कोई उद्योग हो गया, बिस्लरी वाला जो वाटर हो गया, उसको बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ेगी। बिस्लरी जो नहीं आता, ये सरस जल घर पे जो पानी आते हैं, वाटर वाटर, उसका अगर कोई प्लांट लगा तो उसको जरूर इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी नथिंग। तो सिर्फ वही बात हुई कि अगर कोई कंपनी या कोई प्लांट लगाती है किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो स्टेट से परमिशन लेनी है। बिल्कुल लेनी। अगर उदयपुर के अंदर ऐसी कोई कंपनी लगती है जिसको अगर पानी की जरूरत है, इसका, हाँ, आप एक एग्जाम आप मुझे समझाओ। उदयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है, आए दिन अखबार में पढ़ते हो कि उसके लिए पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। बताओ कौन सी कंपनी? सर हिंदुस्तान जिंक। वेरी गुड। आप आए दिन नहीं पढ़ते उदय सागर में ये कौन सी आयन नदी कि इसमें बेवजह पानी छोड़ दिया गया, उदय सागर को भर दिया गया, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक की, उसको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और सुनने में भी आया कि बीच में सर नगर क्या बोलते हैं, सिंचाई विभाग को उसने 50 करोड़ दिए हैं, 60 करोड़ दिए हैं। तो बातों में सच्चाई जरूर है, दिए हैं, और तभी पानी छोड़ा जाता है। तो ये पानी जो भी जितने भी डिपार्टमेंट, इनको परमिशन जरूर इन बोर्ड से लेनी पड़ती है कि कितना पानी ले रहे हैं, कितना पानी दे रहे हैं। अगर कोई कंपनी इनका अगर पालन नहीं करता है तो 3 महीने का कारावास और एक कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूज के लिए, एक मिनट को मैसेज आया ना, मैं पढ़ता हूँ। कॉमर्शियल यूज के लिए एक्ट अप्लाई होगा एंड डोमेस्टिक यूज के लिए अप्लाई नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्ट सबके लिए अप्लाई, सबके लिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि इस एक्ट के अधिकारी पर इतना, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज के लिए कहाँ जाएंगे, इसलिए ये लागू सब पे है। लेकिन हाँ, कॉमर्शियल एक्टिविटी में क्या सब कागजों में कंप्लीट चाहिए कि आपके पास इसकी फसाई की परमिशन है या नहीं, इस बोर्ड की परमिशन है या नहीं। एक क्या बोलते हैं ना, गैस का गोदाम लगाने के लिए कम से कम 41 परमिशन चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट। आपको पता है, गैस या पेट्रोल पंप भी लो, पेट्रोल पंप की अगर आप पेट्रोल पंप लगाते हो, मेरे फ्रेंड ने भी लगाया था, 41 डिपार्टमेंट है, 41 डिपार्टमेंट है, उनकी एनओसी लेनी अनिवार्य। अब मैंने जीवन में नाम नहीं सुने ऐसे डिपार्टमेंट है, उनकी परमिशन लेना भी अनिवार्य। फायर एंड सेफ्टी, ये सेफ्टी, वो सेफ्टी है, तो बहुत सारे हैं। ठीक है सर फर्स्ट हाँ परिधि, हेलो। वाला फिर से रिपीट कर देना प्लीज। फर्स्ट वाला कौन सा, मैं समझा नहीं। हाँ सर, फर्स्ट वाला कौन सा, समझ में नहीं आया, क्या क्या कह रहे हो आप? ये राजबोर्ड के किसी व्यक्ति को जो सरिता या कुएं से जो जल निकल रहा है उसे राज्य बोर्ड, ये सेक्शन 20 का धारा सेकंड वाला 20 की उपधारा 2 है, उसका फर्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ, 20 की उपधारा 2 ये कहती है कि राज्य बोर्ड का कोई अधिकारी, जो कोई व्यक्ति किसी कुएं या सरिता या किसी भी व्यवसायिक स्थान से अगर पानी निकाल रहा है या पानी छोड़ रहा है, तो राज्य बोर्ड उसे निर्देश दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है कि आप निर्धारित समय और प्रारूप, जो भी फॉर्मेट है, उसके अंदर समय समय पर जानकारी दें। यदि कोई व्यक्ति अगर इन जो बोला गया, जिस जानकारी मांगी गई, इस जानकारी देने में व्यतिक्रम करता है या इंफ्रिजमेंट करता है, तो उसे इसी अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 41 के तहत, 41 के तहत 3 महीने का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब जो लिखवा रहा हूं, मोस्ट, मतलब स्वर्ण अक्षरों से लिखने लायक, एग्जाम में आता ही आता है लगभग लगभग, लिखी। सेक्शन 21 धारा 21, बही स्त्रावों के नमूने लेने की शक्ति, बही स्त्रावों के नमूने लेने की शक्ति, पावर टू टेक सैंपल ऑफ इफुलेंट्स,
forward to take sample of effluents. लिख लिया? बहिस्त्रावों के नमूने लेने की शक्ति, सेक्शन 21, बहिस्त्रावों के नमूने लेने की शक्ति, फॉरवर्ड टू टेक सैंपल ऑफ इफ्लुएंट्स, EFFLUENTS। दीपिका हाँ देवयानी, हेलो। यस यस सर। हाँ जो मैं जिनके नाम जानता हूँ जैसे साक्षी, देवयानी, परिधि, शायद कोमल, विशाल, मुझे आप में से एक बताओ कि मैंने कहा कि डेफिनेशन पोर्शन आप लोग पढ़ लेना, परिभाषा वाला जो सेक्शन 2 है वो पढ़ लेना। तो ये मैंने भी लिखा है बहिस्त्राव किसे कहते हैं, आप में से कोई बताएगा? ट्रेड इफ्लुएंट, लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, लिक्विड लिक्विड वेस्ट, सीवेज हो। हाँ निहांशु बोलो। सर वही सर, जो अपने जो वेस्ट होता है ना सिवरेज का या फिर कोई भी पानी का, उसको अपन है ना डिस्चार्ज करते हैं रिवर में, फिर रिवर्स जाता है सी के अंदर, ये वो वाला प्रोसेस होता है। नहीं मेरा वो सही बात है। आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन पोर्शन किस किसने पढ़ा? नहीं सर वो तो रीड नहीं किया अभी तक सर। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, डेफिनेशन पोर्शन है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना आप लोग, ठीक है? पढ़ लेना एक बार, थोड़ा और अच्छी तरह से ढंग से समझ में आएगा कि ट्रेड इफ्लुएंट या इफ्लुएंट कहते हैं किसको। तो अब लिखना मत, मैं आपको समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली क्लास में आपको एक एक चीज लाइन लिखवा दूंगा, ठीक है? सबके अंदर एक ही चीज है कि राज्य सरकार, राज्य बोर्ड का कोई भी अधिकारी, राज्य बोर्ड द्वारा कोई ऑथराइज पर्सन किसी भी उद्योग, सुन लेना, लिखना मत अभी, मैं लिखवा दूंगा, किसी भी उद्योग, किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट, किसी भी सरिता, किसी भी कुएं, किसी भी तालाब या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हो जल से संबंधित, वहां पर उसमें प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। वहां पर जाकर सबसे पहले उस कंपनी का जो अधिकारी है, उस कंपनी का कोई एजेंट है, अधिभोगी यानी ऑक्यूपायर, अगर वो एब्सेंट है तो उसका कोई दूसरा पर्सन, वो एब्सेंट है तो कोई अधिकारी, वो एब्सेंट है तो कोई सेक्रेटरी, उसको आने की सूचना देगा। सबसे पहले वो वहां पर आ जाएगा, उसके समक्ष जो राज्य बोर्ड का अधिकारी है वो अधिभोगी या उस एजेंट के समक्ष उपस्थिति में नमूना जो है बहिस्त्राव जो बाहर निकल रहा है वो नमूना 2 भागों में विभाजित करेगा। एक शीशी होगी बोटल्स, उसमें 2 भागों में विभाजित करेगा। वो डिब्बा जो शीशी है जो भी है उसको, डिब्बे को सील बंद करेगा, और दोनों को सील बंद करने के बाद नमूना लेने वाला व्यक्ति और वो ऑक्यूपायर या उसका एजेंट, उन दोनों पर अपने सिग्नेचर करेंगे। सील करने के बाद एक नमूना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो कोई भी स्थापित प्रयोगशाला है वहां पर भेजा जाएगा, और एक नमूना जो अधिभोगी या जो एजेंट है वो उसके कहने पर किसी भी प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। अब मुझे एक बताओ, यहाँ तक ये तो है सेक्शन 21 की एक ब्रीफ मैंने आपको बताई कि कोई भी राज्य बोर्ड का कोई भी सशक्त अधिकारी, कोई भी व्यक्ति जो राज्य बोर्ड से ऑथराइज करे, तो किसी कुआं, सरिता, किसी कंपनी, किसी उद्योग, किसी ट्रीटमेंट प्लांट, किसी ऑपरेशन ट्रीटमेंट प्लांट या किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जहां हो रही तो वहां पर जा सकता है, वहां पर एंट्री कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। उसके पश्चात उसको लगता है कि इफ्लुएंट्स का नमूना लेना चाहिए तो ऑक्यूपायर या भी जो एजेंट है उनको बुलाकर उसके समक्ष, उनके सामने 2 भागों में नमूना लेगा, 2 भागों में विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा, दोनों को पैक करने के बाद सील बंद करेगा, सील लगाएगा, उस नमूने पर दोनों के हस्ताक्षर लेगा, खुद के भी करेगा और उसके भी करवाएगा। एक तो अपने साथ ले जाएगा नमूना जो अधिकारी आया, एक नमूना उस एजेंट या ऑक्यूपायर के कहने पर कहता है तो उसे जो गवर्नमेंट की जो प्रयोगशाला है गवर्नमेंट द्वारा, एक तो बोर्ड की खुद की लेबोरेटरी, एक गवर्नमेंट की लेबोरेटरी, वहां पर उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। सेक्शन 22 लिख लो, खाली मार्जिनल नोट को कल में लिखवा दूंगा। सेक्शन 29, नमूने के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट, नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑफ द रिजल्ट
रिपोर्ट्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ सैंपल्स, नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट। सर सैंपल कलेक्ट करने विदाउट नोटिस आएंगे या विद नोटिस? किसका क्वेश्चन था भाई ये? सर मैं मयंक। देखो बहुत आप सब समझदार हो, आपकी सब आंखों की कंपनी है, आपको ये सब काम कर रहे हो, तो ये तो मैं पूर्ण 100% दावे देकर कह सकता हूँ कि ईमानदारी के साथ तो कोई काम करता है। अगर बिफोर नोटिस अगर देके कोई अधिकारी जाता है, इसका मतलब जितनी कमियां हैं वो सारी सुधार ली जाएगी। आपको सोचना चाहिए, मैंने क्या बोला, एंट्री कर लेगा, इंस्पेक्शन कर लेगा, फिर उसको लगता है कि कुछ गलती हो रही है तभी तो वो नमूना लेगा ना। जब अगर सब कुछ सही है, उस कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, तो नमूना क्यों लेगा? इसलिए बिना नोटिस वहां पर धमकेगा या जाएगा। ये नमूना जो भेजा जाता है, ये वहां पर एनालाइज करता है एनालिस्ट, विश्लेषक जो होता है, और इस नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट 3 कॉपी में आती है। एक कॉपी जाएगी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड जो भी गया है जांच करने, दूसरी कॉपी उसके जो भी एजेंट है, क्या बोलते हैं, अधिष्ठाता एजेंट को भेजेगा जो भी उस कंपनी का है, और एक कॉपी यदि उसके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई की जानी है तो न्यायालय में पेश करने के लिए, जो थर्ड कॉपी है वो वास्तव साक्ष्य स्टेट बोर्ड अपने पास रखेगा। 3 भागों में 3 कॉपियां हैं। सबसे पहली कॉपी जाएगी अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर जिनके कहने पर अनुरोध पे भेजी गई थी। दूसरी कॉपी अगर स्टेट बोर्ड को लगता है कि इसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई करनी, यानी नमूने में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, तो बिल्कुल कोर्ट में पेश करेगा। तीसरी प्रति अपने पास रखता है वास्तव साक्ष्य। आप जब LLB कंप्लीट कर लोगे तो किसी को नोटिस भेजोगे ना, तो उस नोटिस के नीचे सबसे नीचे लाइन ये होती कि इस नोटिस की एक प्रति, इस सूचना की एक प्रति वास्तव साक्ष्य अधिवक्ता के पास सुरक्षित रख ली गई। ये इसलिए लिखते हैं, ये नोटिस की तीसरी प्रति अपने पास इसलिए सेफ साइड रखते हैं कि सपोज वो मना कर दे कंपनी का अधिकारी कि साहब ये तो गलत है, फर्जी है, मेरे पास कोई आई नहीं ऐसी, तो बोर्ड दिखा सकता है कि भैया ये रही तीसरी कॉपी। इसलिए वास्तव साक्ष्य अपने पास रखी जाती है। ये है सेक्शन 21 और 22 मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको एक एक लाइन में आपकी कल अगली जो अपनी कल क्लास होगी वो शायद 10 बजे लूंगा कल, तो मैं उसमें आपको लिखवा दूंगा। अब आपको यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेलो, अभी तक तो सब समझ आ गया है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो और कुछ पूछना हो तो पूछो आप लोग, 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं अपन को, दिक्कत नहीं। मिले तो कितना टाइम हो गया, देखा ही नहीं किसी को राम ने। सब सही है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं आप में से? नो सर। चलो बहुत अच्छा, रखूं, कोई काम तो नहीं किसी को? सर क्या इन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है? वेरी गुड। मैं ये सोच रहा, मैंने कहा क्वेश्चन किसी ने पुट अप क्यों नहीं किया कि जब राज्य बोर्ड का कोई अधिकारी अपने पास नमूना लेके जा रहा है तो दूसरा नमूना जांच के लिए क्यों भेजा जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिजल्ट्स को मैनिपुलेट नहीं कर दिया जाए कहीं। हो सकता है जो राज्य बोर्ड का अधिकारी गया है, क्या नाम है, खत्री नाम मुझे याद नहीं है, CV, बिल्कुल सही पूछा इन्होंने। राज्य बोर्ड का जो अधिकारी होता है वो भी होता तो इंसान ही, हो सकता है उसको किसी बात से किसी कंपनी से कोई खुन्नस हो, वो चाहे तो रिजल्ट को मैनिपुलेट करके कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर कर सकता है। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए कंपनी का जो अधिकारी जो होता है ऑक्यूपायर या एजेंट, वो दूसरा नमूना, 2 नमूना इसलिए ले जाते हैं, एक नमूना खुद के कहने पर गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश जो लेबोरेटरीज होती है वहां बेचा जाता है। हाँ, इन दोनों नमूनों में, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इन दोनों नमूनों में अगर कोई विरोधाभास आता है, राज्य बोर्ड की जो लेबोरेटरी उसमें और गवर्नमेंट द्वारा लेबोरेटरी जो नमूना है, उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आता है तो गवर्नमेंट द्वारा जो स्थापित लेबोरेटरी है उस नमूने की रिपोर्ट को माना जाएगा, न कि राज्य बोर्ड की लेबोरेटरी की रिपोर्ट को। आया समझ में? यस सर।
अरे भाई किसी को तकलीफ? हाँ बोलो बोलो। अगर आपने बताया था ना कि अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो इनको 3 महीने की सजा होती है और 10,000 का जुर्माना होता है। तो ये तो स्टेट कोर्ट के द्वारा हो गया। अगर कोई लोकल अथॉरिटीज है जो इससे रिलेटेड है, अगर वो भी अगर कोई सजा दे दे तो फिर दोनों होगी या एक ही होगी? स्टेट वाली होगी या लोकल अथॉरिटीज जो भी है? आर्टिकल 17 पढ़ा नहीं आपने क्या? आर्टिकल 1 मिनट को 17 है क्या? आर्टिकल 90 है? सर आर्टिकल 17 तो स्टेट बोर्ड की पावर है, मतलब वर्क है, वर्किंग। नहीं आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल ओके सर, मैं सेक्शन समझी। हाँ तो वो तो अनटचेबिलिटी वाला है ना? हाँ मैं गलत, मैं अरे भाई गलत, आर्टिकल 20 सॉरी 20 आर्टिकल 20 जी सर 20। मेरे को मैंने देखा इतनी देर कोई नहीं बोल रहा, मेरे से एक गलती हुई नहीं, फटाफट धमाधम। आर्टिकल 20 ये कहता है एक अपराध के लिए पनिशमेंट की गई। बस आ गया समझ में? जी हाँ आरपीएससी कोमल। यस सर। हाँ और कुछ पूछना पूछो। नहीं सर। चलो आप सभी अपना ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक है, स्टे होम स्टे क्या बोलते हैं जो भी है सेफ, ठीक है।